अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद वाइब्स ऑफ लाहौर में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तलहा अदनान मौजूद है, जो कि लाहौर रंगनियों में अपनी जो सर्विसेज हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। आज इनसे जान लेते हैं कि ये एक एंकर की ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है या फिर कितना ही शानदार है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमने बड़ा सुना है कि जो एंकर्स होते हैं उनकी लाइफ तो बड़ी शानदार होती है, आलीशान होती है, इसी के बगैर आप लोग चलते फिरते नहीं हैं, आपके पीछे हर टाइम एक बंदा छतरी लेके धूप में भी घूम रहा होता है। तो हमें थोड़ा सा आईना दिखाएं। नहीं, एसी के बगैर तो नहीं, टांगों के बगैर हमें चलते फिरते टांगे जाने चाहिए होती हैं। एसी ज़ाहिर है धूप पे भी काम करना होता है, हर जगह पे काम करना होता है, तो एसी कंपलसरी नहीं है। और दूसरी बात है, शाना शाना तो नहीं होती। 24 घंटे आपने एक्टिव रहना होता है, 24 घंटे भी दफ्तर को देने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी आसान लाइफ नहीं है जितनी लोगों को लगती है। लोग ये भी कहते हैं कि ये जो सहाफ़ी होते हैं ये बिकाऊ होते हैं, ये पैसे लेके खबर गलत कर देते हैं। तो ये बताएं, क्या वाकई आप पैसे लेके खबर बदल देते हैं? नहीं, सहाफ़ी तो आप भी हैं फिर। तो ये आप कहें क्या, हम आप अपने से भी सवाल करें ना, नहीं, मुझसे क्यों मैं कर अभी रहे हैं? मतलब आपकी जुबानी सुनना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब हर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है इसको जस्टिफाई ऐसे नहीं किया जा सकता कि सारे साथ हैं। तो मेरे ख्याल में ये सवाल आप गलत है। मतलब मतलब कि कि सवाल इस तरह गलत है कि सब एक जैसे नहीं होते। सब एक जैसे नहीं होते, कि हाँ, कुछ कहीं पे होते भी हैं, कुछ नहीं कुछ होते। अंदर है भी, ये नहीं है कि हम लोग भी पैसे लेते हैं और हम लगता है हमारी शक्ल पैसे लेने वाली, हम लेंगे। हम्म, मुझे ये बताएं कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मियां मालिक। मियाँ वाली से। अभी हमने सुना है कि मियाँ वाली में मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्ट्रिक बसेस भी भिजवाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरू से ही पूरे पाकिस्तान का ये गिला होता है कि पंजाब को सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है, क्योंकि पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद पंजाब में रहने वाले लोगों का ये गिला शिकवा होता है कि लाहौर में बजट दिया जाता है। हाँ। तो अब इस बार मरियम नवाज का ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छा स्टार्टअप था कि वो मुख्तलिफ शहरों में जा रही हैं, खासतौर पे साउथ पंजाब में जा रही हैं, वहाँ जाकर मुख्तलिफ वो पैकेजेस, वो चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं जो पहले सिर्फ लोगों को दी जाती थी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मियाँ वाली में कोई ऐसी सर्विस नहीं थी, कोई ऐसा मंसूबा नहीं था? नहीं, पहले उस्मान बुज़दार के टाइम पे भी शुरू हुआ, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए फिर बंद हो गया था। लेकिन वो बहुत कम बसेस थी, आई गेस 3 टोटल बसेस दी गई थी। तो वो बहुत जल्द ज़ाहिर है वो एक ख़राब हुई, फिर वो 2 पे बटन आ गया, फिर वो ख़राब हुई, बंद हो गई, ख़त्म हो गई। तो लेकिन इस बार जो है वो एक अच्छे तरीके के साथ जो है इसको इसका आगाज़ किया गया। तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी बुरी खबरें भी आ रही हैं कि लोगों ने शीशा तोड़ दिया है बस का, और ये वो, तो वो जो ऐसे लोग समझते हैं कि शायद ऐसा करने से किसी पार्टी को या किसी शख्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो उनकी गलत फहमी और उनकी घटिया सोच होती है। ये वो अपना ही उनका सासा होता है, क्योंकि ये जो बसेज इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं हमारे टैक्सेस से चीज़ें आती हैं, तो ये हमारे सासा होता है। जब इनको बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, तो हमारे पैसों से मेंटेन होता है। तो ये लोगों की मेरे ख्याल में गिरी हुई छोटी सोच होती है कि शायद ऐसा करने से वो किसी शख्स को बदनाम कर रहे होते हैं, वो खुद अपना असलियत बता रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इन लोगों के खिलाफ मेरे ख्याल में कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह की हरकत करने से पहले, क्योंकि हमारा साथ है, मेरा साथ है, आप सबका हमारा साथ है, तो उसके खिलाफ इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। लोगों को लगता है कि जो सहाफ़ी होते हैं, इन लोगों को ट्रैवलिंग भी इनकी फ्री होती है और इनको खाना पीना भी फ्री मिल जाता है जहाँ पे जाते हैं। तो नहीं बताएं नहीं कि आप कहीं पर खाने जाते हैं तो फ्री में खाना मिलता है? नहीं नहीं, हम इनसे उल्टा ओवर चार्ज करते हैं। मतलब पैसे भरने पड़ते हैं? पैसे उल्टा डबल हमें देने पड़ते हैं। तो मुश्किलात का क्या सामना करना पड़ता है? क्या ऐसा होता है कि कभी बाहर कोई बंदा मिल जाए और वो कहे कि तुमने मेरे खिलाफ ये बात की थी, कैसे की है? तो ये ऐसी चीजें भी सामना करना पड़ता है? जी जी बिल्कुल, ऐसा भी सामना करना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब कि मार्केट में यहाँ वहाँ कोई ऐसा व्लॉग किया हमने, या कोई ऐसा इंटरव्यू किया है, क्योंकि हमारी तो पहले यही कोशिश होती है कि ज़ाहिर है दोनों साइड हम दिखाएं, वो भी दिखाएं, वो भी दिखाएं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे साइड वाला खुद राब्ता नहीं करता, राब्ता कर लिया जाए तो वो फिर नंबर ब्लॉक कर देता है, लेकिन फिर जब वो खबर चल जाती है तो फिर वो बाद में गिला शिकवा करता है। अक्सर दफ्तर आ जाते हैं, अक्सर जो है वो ज़ाहिर नंबर वगैरह कैसे निकलवा के फिर बाद में फिर वो राब्ते कर रहे होते हैं। फिर हम उनको ये कहते हैं कि आप आ जाएं, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे सामने रखें, हम दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार है। तो वही पहले ही उनके लिए पैगाम है उन लोगों के लिए, तो वो ज़ाहिर है पहले ही हमसे खुद जब हम रब्ता कर रहे होते हैं तो फिर हमें रिस्पॉन्स नहीं देते, तो फिर ज़ाहिर है जो एक स्टोरी होती है वो तो हमने चलानी होती है। अभी आपके खिलाफ ऐसे केसेस को लेकर कितने मुकदमात हो चुके हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकदमात से पाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब जैसे 9 मई का वाकया था उसमें भी सहाफ़ियों को काफी ज्यादा ये चीजें फेस करना पड़ी, तो आपको भी कुछ उस दौरान फेस करना पड़ा कवरेज के बाद? जी जी बिल्कुल। अब वो मामला वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर कोई पुलिस का एहलकार भी मौजूद है, कोई भी हम ये कह लें कि हमारे जो महकमे हैं, डिफेंस के महकमे, कोई भी वहाँ का भी शख्स वहाँ पर मौजूद होता है, तो उसको भी एक दफ़ा थाने जाकर अपना क्लियर करना पड़ता है कि मैं वहाँ पर था तो अपनी किस ड्यूटी की वजह से वहाँ पर था। तो इसलिए वहाँ पर जो हमारे साफी भाई थे, चाहे वो कैमरा मैन था, कोई ड्राइवर था, या वो कोई रिपोर्टर एंकर था, जो भी था, उनको भी वो ज़ाहिर है वहाँ पे जाना पड़ा, और जाकर जो है वो अपना बताना पड़ा कि हम फलां इदारे से हमारा ताल्लुक है,
और हमें दायरे के ही थ्रू हम वहाँ पर गए थे और वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे जो भी था, तो वो ऐसा मामला तो ज़ाहिर है वो देखने को मिले हमें। एज अ सहाफ़ी चीज़ें आपके लिए कैसी हैं आम लोगों से हट के? चीज़ें से मतलब क्या, कोई भी मामलात नॉर्मल लाइफ में या वैसे चीज़ों को जब आप देखते हैं तो नहीं, एक आम इंसान से हट के क्या डिफरेंस फील होता हम है? उसको खबर की तरह देख रहे होते हैं। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ मैं एक दफ़ा मूवी देखने चला गया, तो वो फ्रेम देख रहे थे उनका, स्टोरी से ज़्यादा वो फ्रेम पे फोकस कर रहे थे कि ये फ्रेम इतना, इसका इस सीन का ऐसा फ्रेम है, इस सीन का ऐसा फ्रेम है। तो अब वो जिसका जो काम आता है वो उस अंदाज से देख रहा था, तो हम भी जब कोई चीज़ों को देख रहे होते हैं आसपास गुजरते हुए सड़क से, तो हम उसको स्टोरी की नज़र से देख रहे होते हैं कि ये स्टोरी है या ये खबर है, तो वो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आज तक की सबसे बेहतरीन न्यूज़ जो आपको लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी खबर थी या अच्छी रिपोर्ट थी जो मैंने दी है? नहीं, वो है जिसके लिए मुझे मेरे चैनल ने भी अप्रिशिएट मुझे किया था। वो थी जो बीच में कुछ एक बात निकली थी कि शायद जो जिनके घर में 2 मीटर लगे हुए हैं, तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो वो माशाल्लाह जिस पे मुझे मेरे चैनल न्यू टीवी ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था। तो वो एक अच्छी खबर थी। इसके अलावा और कई होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है क्योंकि वो मुझे इसलिए याद रह गई क्योंकि मुझे चैनल की तरफ से अप्रिशिएशन मिली थी, तो इसलिए। ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऑडियंस को यही पैगाम है कि सोशल मीडिया हकीकत नहीं होती। सोशल मीडिया सिर्फ एक हवा का के अंदर, गुब्बारे के अंदर हवा की तरह की एक चीज़ होती है। सोशल मीडिया पर जो चीज़ लोग अपनी ज़िंदगी दिखा रहे होते हैं वो बिल्कुल फेक, और बल्कि मैं आपको 1-2 वीडियोस भी भेजूंगा, वो आपने इसके ऊपर चलानी भी है। चलानी भी है, किस तरह लोग दिखाते हैं। एक खातून है, वो जा रही है गंद की ढेरी के पास से गुजरती है, वहां पर उसको एक महंगा ब्रांड का शॉपर बैग मिलता है, वो उठाती है उनको और उनके साथ वो वीडियो टिकटॉक पे शूट करती है और वो बना रही है। तो मतलब ये इस तरह की सोशल मीडिया की जिंदगी होती है। तो आपने जो देखना है आपने उसके ऊपर यकीन नहीं कर लेना, बल्कि तस्दीक करनी है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, मुस्बत इस्तेमाल करें, लोगों को अच्छा पैगाम दें। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको तलहा जो कि एक एंकर पर्सन है, इनसे मिलकर खुशी हुई होगी। मुझे इजाज़त है, वस्सलाम। थैंक यू।